प्रिय छात्रों में दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10वीं वर्ग के गोधुली भाग 2 काव्य खंड। इसमें मैं आज आप लोगों को उस बात को जानकारी देना चाहूंगा, इसमें भारत माता के बारे में बताया गया है। इसके बारे में पाठ परिचय को जानते हैं। इसके तुरंत बाद हम अपने पाठ्य पुस्तक के जितने भी प्रश्न उत्तर है, हर प्रश्न उत्तरों का आपको जवाब दिया जाएगा। अंत तक बने रहिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसमें भारत माता, इसके बारे में जानते हैं। भारत माता के बारे में कहते हैं कवि का नाम है सुमित्रानंद पंत। इस पाठ के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत, जिनका जन्म जो है 1900 ईस्वी में जिला अल्मोड़ा में हुआ था, जो उत्तरांचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारत माता के लेखक कौन है, तो इसके लेखक का नाम हम बोलेंगे सुमित्रानंद पंत है। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ हो गया। इसके बारे में पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ, तो हम बोलेंगे कि 1900 ईस्वी में हुआ। दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह होता है किस जिला में हुआ, तो अल्मोड़ा जिला में हुआ। तीसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह होता है और बोलेगा कि किस प्रदेश में हुआ है, तो उत्तरांचल प्रदेश में, जिसका जिला कहाँ है, जो है अल्मोड़ा में। कितना देखिए यहाँ 4 देखिए, इतना हमको दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। इनके माता का नाम जो है सरस्वती देवी। आप कैसे याद रखेंगे कि विद्या की देवी कौन होती है? सरस्वती माता। तो इनके माता का नाम क्या है? सरस्वती माता। तो सरस्वती याद रखेंगे। इनका कहा गया है कि इनका जब जन्म हुआ तो इसकी 6 घंटा बाद इनकी माँ की जो है देहांत हो जाता है और वो दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। बस इसके पालन पोषण करने के लिए इसके आसपास के लोग जो होते हैं वही इनका पालन पोषण करके, और इनके पिताजी होते हैं साथ में, वो इनको क्या करते हैं, पालन पोषण करके बड़ा कर देते हैं। इसके बाद इन्हें शिक्षा मिलना शुरू हो जाता है और इनका कहा जाता है कि इनके माता की मृत्यु जो 6 घंटा के बाद होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सुमित्रानंद पंत जी का जब जन्म हुआ तो उनके माँ की मृत्यु कितना दिन के बाद हुआ, दिन भी दे देगा, घंटा भी दे देगा। वहाँ पर 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9। आप क्या मानते हैं? ये में रहेगा, ये बी है, ये सी है और ये डी। आप क्या कहेंगे? नहीं सर बताएंगे कि ऑप्शन नंबर यही है डायरेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या इसके लिए इसका 6 घंटा के बाद इनके माता का जो है देहांत हो जाता है। फिर दिक्कत, इनके पिता का नाम क्या था? गंगाधर। आपको याद रहेगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि सुमित्रानंद पंत के पिताजी का नाम क्या था, तो हम क्या कहेंगे? गंगाधर। जो कौसानी टी स्टेट में एक अकाउंटेंट के पद पे जो है ये कार्यभार करते थे। हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई क्रिया करेगा नहीं तो फिर उसका जीवनोपार्जन कैसे होगा, तो वह किस पद पे कार्य किया करते थे? वह टी स्टेट में अकाउंटेंट के पद पर जो है ये कार्य किया करते थे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये बनारस हाई स्कूल से शिक्षा पाई, मतलब ये 10th का जो पढ़ाई की है कहाँ से किए थे? बनारस। इसका मतलब होगा कि इनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से मिला होगा? इनके गाँव में। हर व्यक्ति एक दिन गाँव से ही पढ़ लिख कर एक महान बड़े आदमी बन जाते हैं। और जितने भी हमने महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ा है, अभी तक जितने भी महान पुरुषों के बारे में पढ़ा, सब जगह पर हमने देखा है कि उनका प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव से ही शुरू हुआ है और उन्होंने जग में पूरा नाम को रोशन कर दिया है। तो क्या आप भी गाँव से हो ना? अभी गाँव से हो ना? तो फिर तुम हिम्मत क्यों हारते हो? लगा दो मेहनत इतनी कर देना तो जमाना में तेरा नाम हो जाएगा। देखी गए, तुमने कहा गया छोटा सा राइट बोलते हैं कि एक अमीर के बच्चा अगर कोई बहुत बड़ा अमीर वाला कोई कार्य करता है तो उसका जग में कोई नाम नहीं होता, लेकिन एक गरीब का बच्चा अगर थोड़ा सा ऊपर उठकर अपने जग में सारा नाम को फैला देता है, उसके गौरव को सारा मोहल्ला में चर्चा चलेगा, सारे समाज में चर्चा होगा कि देखो वो कैसा है, जो आपके समाज के लिए वो प्रेरणा बन जाता है, वो उदाहरण बन जाता है आपके जीवन भर के लिए। कहेगा कि देखो तो यह किस स्तर से उठकर और आदमी कहाँ के कहाँ चला गया, वो उसके दिमाग में बार बार ये याद आएगा। न चाहते हुए भी वो बच्चा पढ़ना चाहेगा आपको देखकर। आप ऐसा कीजिए ना, आप कर सकते हैं, आप नहीं इतना सकती है। ये अपने जीवन का कुछ समय जो है कालांतर कर राज्य में बिताए थे। इस तरह हम भी अपने जीवन के कुछ दूसरे शहर में आकर, हमारा घर कहीं और हम दूसरे शहरों में रहकर अपना शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसी तरह से जो है ये क्या कर दिए, अपने दूसरे शहरों में आकर क्या किए, शिक्षा को प्राप्त किए। कोई दिक्कत? ये कहा कुछ अपने जीवन का कुछ समय कालांतर राज्य में स्टूडेंट लाइफ में जिए होंगे क्या? चलिए इसके बाद इनका जो है निधन जो है, मतलब इलाहाबाद में जब जाते हैं तो 29 दिसंबर 1977 का जो इनका निधन हो जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनका निधन कब हुआ, तो 29 दिसंबर 1977 को जो है इनका
निधन हो गया। कोई देखा कहाँ इलाहाबाद में, मतलब इनका मूल वहाँ पर क्या करे अपना जीवन बिताने लगे। यही बात कहा जाता है ये छायावादी कवि माने जाते हैं। छायावादी कहने का क्या तात्पर्य है? तो छायावादी कहने का मतलब हुआ कि किसी चीज को रूपरेखा को देखते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पर शैडो दिखाई दे रहा है क्या? ये जो मेरा शैडो बन रहा है, तो इस शैडो बना, तो इस शैडो के बारे में कवि कहते हैं कि इसके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। इसके बारे में चिंतन थोड़ा नहीं बहुत अधिक करते हैं, और वो उन लोगों को भी ये संदेश देना चाहते हैं, उनके बारे में बार बार मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। इसीलिए इन कवि को हम छायावादी कवि के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत? ये मानवतावादी कवि भी है। मानवीय गुणों को इनमें परखने का बड़ा अच्छा ज्ञान था कि किसी व्यक्ति को देखकर उनके भाव को देखकर समझ जाते थे कि अच्छा इस व्यक्ति के प्रेजेंट टाइम में माइंड में कौन सी ऐसी हो जो बात चल रही है, मतलब लोग को देख उनके भावना को पढ़ जाता है। जैसे हम आपको देख रहे हैं तो आपको लगता है कि आपके दिमाग में हमारे प्रति कितना रुझान हो रहा है, इन बातों को हम आपको देखकर बता सकते हैं। इस तरह के बात बताया जाता है। इनका अंतिम काव्य जो है ये लोकायनता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इन्होंने अपना अंतिम काव्य क्या लिखा, इसके अंतिम काव्य के बारे में हम किसका नाम लेंगे? तो लोकायनता के बारे में बनेंगे, जिसमें लोकायनता में चिंतन के बारे में बताया गया। किसके चिंतन के बारे में? कवि के चिंतन के बारे में। कवि के चिंतन के बारे में किसमें चर्चा किया गया है? लोकायनता में। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। आपसे एग्जाम में पूछा गया कि लोकायनता में किसका चिंतन है, तो कवि सुमित्रानंद पंत के चिंतन के बारे में लोकायनता में बताया गया। कोई दिक्कत? चलिए, इनका प्रमुख कृतियां जो है उच्छ्वास है, पल्लव है, वीणा है, ग्रंथ एवं गुंजन ETC, इस तरह से और भी इन्होंने पुस्तक में लिखे हैं। लेकिन आप इस सब का जब नॉलेज रखेंगे आपको जो है कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इस सब कोई पुस्तक के नाम दे देगा अब बोलेगा कि इसमें से कौन कवि के द्वारा लिखा गया, जितना सीरीज है एक बार देखने का दिक्कत पड़ता होगा, एक बार लिख लेंगे हमको याद रहेगा। ये तो सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्या से? आपको दे देगा 4-5 लोग कवि के नाम बोलेगा कि इनमें किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो हम किनका नाम लेंगे? हम सुमित्रानंद पंत के बारे में कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। कोई दिक्कत? इनके कविता में ग्राम्य जीवन, ग्राम्य जीवन कहने का तात्पर्य किस बात से है कि गांव में बसने वाले लोगों का जीवन शैली किस तरह का होता है। कवि का एक ही बात रुझान होता है कि गांव में ही भारत माता निवास करती है। इसके बारे में कवि विशेष जोर देते हैं। कहते हैं कि जो गुण हमने भारतीयों में देखा है, और भारतीयों में जो गाँव में रहकर अपने जीवन को बिताते हैं, उससे अच्छा गुण मैं किसी औरों में नहीं देखा है, औरों में नहीं देखे। एक बार इसको वाइंड अप कर देते हैं। कोई दिक्कत? वाइंड अप चलिए देखेंगे। ऐसे कवि के नाम क्या? भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत है। और एक बार बोलिए ना मेरे साथ, सुमित्रानंद पंत। इनका जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में हुआ। किस जिला में हुआ? अल्मोड़ा जिला, जो उत्तरांचल प्रदेश में ये पड़ता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए, इनके माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी। इनके जन्म के 6 घंटा बाद इनके माता का मृत्यु हो जाता है और एक जग छोड़ चले जाते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता जी का नाम गंगाधर था। ये बनारस हाई स्कूल से ही शिक्षा इन्होंने पास किए थे। मतलब इनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ मिला होगा? इनके गाँव में इनका प्रारंभिक शिक्षा मिला होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। ये अपने जीवन का कुछ समय कहाँ बिताए थे? कालाकंका राज में। मतलब किस रूप में बिताए होंगे जरा सोच सकते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ में बिताए होंगे क्या? कोई दिक्कत? चलिए, इनका जो निधन है 29 दिसंबर 1977 में हो गया। कहाँ हो गया? ये इलाहाबाद में इनका जो है निधन हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, ये छायावादी कवि माने जाते हैं। ये जो है मानवतावादी के पुजारी माने जाते हैं, क्योंकि मानवीय भावना को समझने का परख इनमें बहुत अधिक था, है कि नहीं। ये इनका अंतिम काव्य क्या था? लोकायनता। इसमें कवि के चिंतन के बारे में जो है बताया गया है। इनका प्रमुख कृति है उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथ एवं गुंजन। इस तरह से और भी पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया। कोई दिक्कत? चलिए, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। इनके कविता में ग्रामीण जीवन का चर्चा किया गया है। अभी भागना नहीं है। अब हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि इतना बात हम जाने, आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, तो प्रश्न कैसा प्रश्न होगा, आपसे कैसे उसको जवाब देना है, उन सारी बातों की जानकारी आपको पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम बताते हैं। अभी आप अंतों तक होने देंगे। ये छोटा सा देखिए, हर बातों को सिखाते हैं हम आपको, भागना नहीं है। कवि कहते हैं, कवि के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्रण प्रस्तुत करते हैं। आपसे पूछा जाएगा, ये हमेशा 2 या
3 मार्क्स में पूछा जाएगा। हम आपको इस कदर बताते हैं कि आपको अभी सुनकर मात्र याद हो जाएगा। हम कहते नहीं, हम करते हैं। मेरा ये खूबी है, मैं जिसको शिक्षा दिया हूँ उन बच्चों से पूछें उनका क्या हाल है। कहने का मतलब हुआ कवि का प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत का कैसा चित्रण प्रस्तुत करते हैं। तो हम कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के गोधूली भाग 2 काव्य खंड से लिया गया है। इसके लेखक इसमें भारत माता के बारे में पढ़ते हैं। तो कहेंगे कि इसमें सुमित्रा पंत भी कहते हैं कि भारत माता गांवों में निवास करती है। कोई दिक्कत? कितना लिखेंगे जवाब मेरा हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत माता अपने ही घरों में प्रवासी क्यों बनी हुई है, क्यों? इसका कहने का क्या तात्पर्य? तो हम कहेंगे पुनः वही बात, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक की तो हर लाइन में कोई प्रश्न पूछे सब में लिखना प्रस्तुत पाठ, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं है। लोगों से लोग क्या हो वो प्रश्न लिखे आएगा। इसको लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के गोधूली भाग 2 काव्य खंड से लिखा गया है। इस पाठ के लेखक सुमित्रानंद पंत जी हैं। इस पाठ में कवि का कहना है कि हमारी भारत माता घर में इसलिए प्रवासी बनी हुई है क्योंकि वो भारतीय संस्कारों के बारे में जब हमारे अपने बच्चों को बताते हैं तो वो बच्चे ही भारतीय संस्कार को सुनने में पसंद नहीं करते। वो मन ही मन कुंठित हो जाते हैं, रोक कर रह जाती है। वो अपने दिल के दर्दों को सुनाना चाहती है लेकिन कोई सुनने के लिए उसके बातों को तैयार नहीं है। कोई दिक्कत? अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं। कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्रण प्रस्तुत करते हैं? कहते हैं कि भारतवासियों में एक ऐसा गुण है कि ऐसा गुण मैंने किसी में भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि भारतीय लोग भी ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ देने के लिए तैयार होते हैं, आपस में लड़ भी लेते हैं कुछ क्षणों में, और कुछ क्षणों में भाईचारा के भी संबंध बना लेते हैं, एक दूसरे के घर में भी सहायता देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा अन्य किसी देश में भी ऐसा गुण नहीं देखा जाता। इसीलिए कभी कहते हैं कि भारत माता जो है गाँव में ही निवास करती है। कोई दिक्कत? भारत माता का हास्य राहु ग्रसित की तरह दिखाई पड़ता है। क्यों? कहा कहेंगे कि भारत के राहु ग्रसित का मतलब हुआ ग्रह लग जाना। नहीं कहता कि इसके जीवन पर ग्रह चल रहा है। तो ग्रह क्या है? हमने और आपने ग्रह को मान लिया है, इसके जीवन में वो ग्रह होता है। ग्रह क्या है? ग्रह हमारा विचार में ग्रह है और कुछ में ग्रह नहीं होता है। अगर आप कोई क्रिया करने से पहले आप तय करते कि हमसे हार हो जाएगा, पक्का है क्या हार जाएंगे? आपका सोच होगा कि हमें जीतना है तो आप जीत जाएंगे। आपका सोच ही आपको जीत हार कर तय करता है। दोस्त हम और आप क्या सब तो मनुष्य है ना। वही कहते हैं कि भारत माता के राहु ग्रसित का मतलब हुआ जैसे लगता है कि भारतीयों को भारतीयता कहलाने में बड़ा शर्म लगता है कि जिस कदर के हम भारतीय कहलाएंगे तो आगे वाला हमें हंसेंगे, मूर्ख। तो इस बात को तुम जानो कि अगर हम भारतीय हैं, जिस देश में मेरा जन्म हुआ है, इस देश के बारे में देवता भी गुणगान करते हैं कि जो भारत में जन्म लिए उस बहुत सौभाग्यशाली है, फिर भी तो भारतीय कहलाने में शर्माते क्यों? हम फिर कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के गोधूली भाग 2 काव्य खंड से लिया गया है। इसमें कवि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि हमारी भारत माता गांव में निवास करते हैं। हमारे भारतीय बच्चों को जब भारतीय संस्कार दिया जाता है तो वो भारतीय कहलाने में शर्मिंदा महसूस करता कि नहीं वो अंग्रेजी बोला बिल्कुल है, उसको अंग्रेजी रख रहा है, हम अंग्रेजी की जानकारी नहीं यार, मातृभाषा के ज्ञान करना। कवि की दृष्टि से आज भारत का प्राप्त स्वयं क्यों सफल है? स्वयं का मतलब हुआ कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप स्वयं, जैसे भारत माता कोई चीज के लिए तपस्या, जैसे भारतीय ही है जो किसी क्रिया के लिए तप वर्षों वर्ष तक करता है लेकिन वो एक दिन सफल करता है कि थोड़ा देर हमसे हो जाता है। क्या हो रहा है कि थोड़ा देर तो हमसे होता है लेकिन मैं सफल तो जीवन में जरूर हो जाता हूँ। कोई दिक्कत? चलिए अगला व्याख्या करने के लिए देता है, मतलब ये 3-4 नंबर में आपसे पूछेगा तो कैसे इसको लिखेंगे? पहले प्रश्न को पढ़ते हैं फिर जवाब देंगे आपको। कहता है स्वर्ग सस्य पर पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। कहता है स्वर्ग सस्य, स्वर्ग मतलब सोना। हम अपने भारतीय मिट्टी को यदि एक सोना के समान समझते हैं तो सोना से भी अधिक कीमती है। अगर कोई विदेशी आकर आपके भारतीय मिट्टी को कहे तो तुम्हारे भारतीय को इस जमीन पर मैं अपना अधिकार जमाने दूंगा, क्या तुम जमाने दोगे? नहीं। अगर तुम जमाने इसका मतलब तुम्हें भारतीयता का गुण नहीं है। तुम अगर कोई विदेशी आता तुम वहाँ कर हम उसको कहेंगे साइड हो जाने के लिए कहेंगे। क्यों? हम उसको अपने भारत में नहीं रहने देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि तू हमारे भारत में तुम रह कैसे सकते हो, मैं तुम्हें अपने भारत में नहीं रहने दूंगा। मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि जिस मैंने
मातृभूमि भारत में जन्म लिया है, मैं एकदम गर्व से कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें अपने देशों में नहीं रहने दे सकता। कहता है सोचने पर तल लुंठित और वह मन ही मन कुंठित हो जाते वो भारतवासी जो अपने मन ही मन रोने लगते हैं, कहते हैं कि वो हम भारत में जन्म लिए और आज हमारे ही अपने देशों में मैं अपने भारतीयों का गुणगान करना चाहता हूँ, अच्छा तो हमें कोई करने नहीं देते हैं। कितना दुख भरी बात होगी मेरे दोस्त। कहेंगे अगला प्रश्न कहता है कि चिंतित विपुट क्षिति तिमी क्रांति नवित नयम नव वास छादित। कहता है चिंतित, भारत माता बिल्कुल चिंतित होकर घर में जैसे कोई चीज की चिंता हो जाता है, आपको जीवन में हर इंसान की चिंता होता है कुछ भी। जैसे अभी आपका एग्जाम हो चुका है, एग्जाम के समय आ गया, आपको एग्जाम में थोड़ा थोड़ा प्रेशर आपके ऊपर आता होगा, तो आप क्या कहते होंगे? तो वही कहते हैं कि चिंतित हो जाने के बाद हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचने लगते हैं और हम कहते हैं कि नमित नया राशि। और लगता है कि भारत में कोई ग्रह ऐसा मंडरा रहा है, ऐसे मंडरा रहा है, ग्रह नहीं ग्रह नहीं होता। मतलब कि बात आगे क्या हमें तो पहले से सता रहा है वो अफसोस इस बात के लिए कि हम भारतीय हैं और भारतीय कहलाने के बावजूद हम भारतीय कहलाना नहीं चाहते हैं। हमसे जब कोई भारतीयों का परिचय पूछता है तो उनको शर्मिंदगी महसूस आती है, लेकिन हम चाहते कि नहीं, हम जिस मुल्क में मेरा जन्म हुआ यार, मैं उस मुल्क को तो क्यों कि नहीं किसी को कह सकता हूँ। ये बात पर उत्तर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।